हेलो दोस्तों। वेलकम टू माय चैनल। चलिए आज देखते हैं हिस्ट्री का तीसरा चैप्टर ग्रामीण क्षेत्र पर शासन चलाना। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। फिर याद करें, निम्नलिखित को जोड़े को बनाए। रैयत, रैयत क्या है? समूह का, ग्राम समूह। महाल क्या है? किसान। नीज क्या है? रैयत के जमीन पर खेती। रैयत क्या है? बागान मालिकों को अपनी जमीन का खेती। चलिए इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर क्या है? रैयत। रैयत मतलब पता है क्या होता है? किसान होता है। महाल, महाल मतलब क्या होता है? गांव। निज मतलब क्या होता है? बागान। मालिकों को अपनी जमीन पर खेती। रैयत क्या होता है? रैयतों की जमीन पर खेती। चलिए दूसरा नंबर का क्वेश्चन देखते हैं और आंसर फिर इसका देखते हैं। रिक्त स्थानों को भरिए। क्या बोला है? यूरोप को बोंड उत्पादनों को से अपनी आमदनी में गिरावट का खतरा दिखाई देता है और 18वीं सदी के आखिर में ब्रिटेन के नील की मांग के कारण बढ़ने लगे। और गो नंबर की खेती से नील की अंतरराष्ट्रीय मांग पर बुरा असर पड़ा और चंपारण आंदोलन के खिलाफ था। दूसरा का आंसर देखते हैं। चलिए आइए, क्या बोला? यूरोप में बोर्ड के उत्पादकों को नील की खेती करती थी। क्या करती थी? नील की खेती। यही आंसर है। अपनी आमदनी से गिरावट का खतरा दिखाई देता था। बी नंबर, 18वीं शताब्दी के अंत में ब्रिटेन के सूती वस्त्र का उत्पादन में वृद्धि किया गया था, कारण नील की मांग में बढ़ाई गई थी। सी नंबर, सिंथेटिक रंगों का खोज से नील की अंतरराष्ट्रीय मांग को प्रभावित की हुई। चंपारण नील बागान मालिकों को खिलाफ था। गांधी जी था, गांधी जी खिलाफ थे इसका, नील की खेती के लिए। अंग्रेज ने नील की खेती किए थे, इसीलिए गांधी जी खिलाफ थे। चलिए तीसरा का क्वेश्चन आंसर देखते हैं। आइए आइए विचार करें। क्या बोला? अस्थायी बंदोबस्त के मुख्य पहलुओं को वर्ण कीजिए। और आंसर इसका क्या बोल रहा है? अस्थायी बंदोबस्त के अनुसार राजाओं को तालुकदारों के जमींदारों पर रूप में मान्यता दी गई हुई। उन्होंने किसान को राजस्व संग्रह की जिम्मेदारी दी गई और भुगतान की जाने वाली राशि अस्थायी रूप से तय की गई थी और इसीलिए इसे अस्थायी बंदोबस्त नाम दिया गया था। और चौथा का क्वेश्चन आंसर देखते हैं। चलिए आइए चौथा का क्या देखते हैं क्वेश्चन आंसर। माहलवारी व्यवस्था के अस्थायी बंदोबस्त के मुकाबले कैसे अलग थी? चलिए एक नंबर देखते हैं, अस्थायी बंदोबस्त और महावारी व्यवस्था। चलिए बिहार और बंगाल में अस्थायी बंदोबस्त लागू किया गया। इधर क्या बोला है? महालबारी व्यवस्था की मांग गंगा घाटी के पश्चिमी भाग, उत्तर पश्चिमी प्रांत, मध्य भारत के कुछ हिस्सों और पंजाब के शुरू की गई थी। दूसरा, इसे 1793 में पेश किया गया था। यह 1822 में लागू हुआ था। तीसरा, भू राजस्व के रूप में भुगतान करने जाने वाली राशि निश्चित कर दी गई। सरकार भू राजस्व नहीं बढ़ सकी और भू राजस्व की राशि समय पर संशोधित की जाती थी और सरकार राजस्व संशोधन कर ली थी। इसका एक ठो और बचा है, देखिए यहाँ पे दिया है। 4 नंबर क्या बोलता है? जमींदार। क्या बोलता है 4 नंबर? जमींदारों के पास राजस्व एकत्र करने का प्रभाव होता था। राजस्व एकत्र करने के कंपनी को भुगतान करने का प्रभाव ग्राम प्रधान को दिया था। 5वां नंबर का क्वेश्चन आंसर देखते हैं। चलिए आइए, राजस्व अधिकारी राजस्व निर्धारण की नई मुनरो व्यवस्था के कारण पैदा हुई दो समस्या बताइए। पहला क्या है? राजस्व अधिकारी भूमि में आया बढ़ाना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने बहुत ऊंची राजस्व मांग तय की थी। दूसरा, किसान राजस्व को भुगतान करने को सक्षम नहीं थे। रैयत ग्रामीण इलाकों में भाग रहे थे, कई क्षेत्रों में गांव वीरान हो गई। छठा नंबर का क्वेश्चन चलिए आज देखते हैं हम। चलिए छठा नंबर का क्वेश्चन देखते हैं हम। और कई क्षेत्रों में गांव वीरान हो गई थी। चलिए छठा नंबर का आंसर देखते हैं। क्या देखने हैं? छठा नंबर का आंसर। चलिए छठा नंबर का आंसर देखते हैं। छठा नंबर का छठा नंबर की छठा नंबर क्या बोल रहे हैं? रैयत नील की खेती से क्यों कतरा रहे थे? बागान मालिकों ने नील के लिए बहुत कम कीमत चुकाई। रैयत अपनी लागत भी वसूल करने की स्थिति में नहीं था और मुनाफा कमाना तो दूर की बात थी। इसका मतलब यह भी रैयत हमेशा कर्ज में डूबा रहता था। इसीलिए रैयत नील की खेती करने की प्राप्ति अनिच्छुक थे। चलिए 7वां नंबर का क्वेश्चन आंसर देखते हैं। चलिए आइए,
कि किन किन परिस्थितियों में बंगाल की नील का उत्पादन धाराशाही हो गया। रैयत ने नील की खेती करने के इनकार करने शुरू कर दिया था। जानकारी लड़ाई को ग्राम प्रधानों को कुछ जमींदारों ने उनका समर्थक या विरोध, यह स्तर इतना बड़ा था कि सरकार को हस्तक्षेप करना पड़ा और समस्याओं की जांच के लिए इंडगो का आयोग की स्थापना की गई। आयोग ने बागवानों के दोषों को स्वीकार कर लिया और रैयतों को उनकी इच्छा अनुसार कुछ भी उगाने की अनुमति दे दी। इससे अतः बंगाल में नील का उत्पादन पतन हो गया था। चलिए 8वां नंबर का क्वेश्चन आंसर देखते हैं। आइए, चंपारण आंदोलन के उसमें महात्मा गांधी की भूमिका बारे में जानकारियों को इकट्ठा करें। बंगाल के नील के उत्पादन पतन के बाद नील के यूरोप बंगाल बागान मालिकों ने अपनी कारोबार बिहार के स्थानांतरित कर दिया। जबकि महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से लौटे तो बिहार में एक किसान, उन्होंने चंपारण जाने का, वहां नील की खेती करने वाले किसानों को दुर्दशा देखने के लिए प्रेरित किया और 1917 में महात्मा गांधी यात्रा के नील की बागान मालिकों को खिलाफ चंपारण आंदोलन को शुरू के रूप में किया और चिन्हित किया गया था कि यूरोप बागान मालिक किसान अत्याचार करते थे और किसानों को दयनीय स्थिति देखने के लिए महात्मा गांधी चंपारण पहुंचे और जिला अधिकारियों ने उन्होंने चंपारण छोड़ने का आदेश दे दिया, लेकिन उन्होंने आदेश का पालन करने का इनकार कर दिया और सत्याग्रह शुरू हो गया था। गांधी जी इसी समय जेल चले गए थे और इसी समय चाहते थे भगत सिंह को बचा लेते थे, यही थोड़ा चूक हो गया। चलिए 9 नंबर का क्वेश्चन आंसर देखते हैं। आइए, 9 नंबर क्या बोला, भारत के शुरुआती चाय की कॉफी बागानों का इतिहास देखे। ध्यान दें कि बागानों में काम करने वाले मजदूरों को, नील की बागानों में काम करने वाले मजदूरों को जमीन क्या समस्या फर्क थे, और छात्र इस प्रश्न का उत्तर स्वयं तैयार करें ताकि स्कूल में दे सकें। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। ऑल ऑफ यू, बाय, सी यू।